नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत टाइम्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। रंसाली रेंज में हुई खैर के पेड़ों की तस्करी के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग। कार्यवाही न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्करों द्वारा काटे गए धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती खैर सागौन के पेड़ों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच तथा घटना में शामिल तस्करों पर कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज के जंगल में बीती 17 जुलाई को वन तस्करों द्वारा खैर सागौन के बेशकीमती पेड़ों की धुआंधार अवैध कटाई की गई, जिसका खुलासा वन गुज्जरों ने रंसाली रेंज के जंगल से काटे हुए खैर के भारी मात्रा में गिल्टों को बरामद कर किया। वहीं वन गुज्जरों द्वारा बरामद खैर के गिल्टों को रंसाली रेंज की वन विभाग टीम ने जंगल से जब्त कर लिया है। इसके बाद वन गुज्जरों ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की जांच को लेकर लिखित शिकायती पत्र वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी आज तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है। कहें कि वन विभाग पूरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले में अब तक राजनीतिक पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी खुलकर वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। इधर लालकुआ क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार एक ओर जहां पौधारोपण पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी ओर वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ों को काटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के संदेश को दरकिनार कर वन तस्कर वन विभाग की मिलीभगत से जंगलों में घुसकर आसानी से पेड़ों को काटकर लकड़ी की तस्करी करने में जुटे हैं। इन तस्करों के सामने प्रशासन बौना साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि रंसाली रेंज में काटे गए खैर के पेड़ों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच नहीं हुई तथा घटना में शामिल दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार से कि सरकार एक पेड़ मां के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ मां के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने, इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये इसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी नीचे से ऊपर तक रंसाली रेंज में 50 पेड़ कट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 17 जुलाई से ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक वो सब लिपापोती हो रही है और दबा रहे हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये डबल इंजन सरकार होते हुए और ये अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं और हम साफ सुथरे बताते हैं, लेकिन क्यों ऐसी चोरी हो रही है, क्यों तरीके से वनों को उजाड़ा जा रहा है और तस्करों को जो संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से सख्त मांग करता हूँ कि उनको जल्दी इनको पकड़ा जाए और उनको शीघ्र सजा दी जाए। यही मांग मैं सरकार से करता। इस पर आंदोलन करेंगे, इस पर यहाँ तक कि हम अनशन भी करना पड़े तो अनशन करने को भी हम तैयार हैं। क्यों एक तरफ से एक पेड़ मां के नाम करते हैं, दूसरे पूरे वनों को उजाड़ रहे हैं। ये वन की संपदा किसकी है? ये उत्तराखंड की संपत्ति है ये, तो क्यों उजाड़ रहे हैं इस चीज़ को? ये तो इसलिए हमारा यही है, पूरी जनता में इसका आक्रोश है और कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता बहुत ही आक्रोश है जनता के बीच में और इसको लोग धरातल पर यानी आंदोलन के लिए भी और अनशन तक के लिए भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पर्यावरण के बारे में इतना जागरूकता से लेते हुए मेरे से 2 शब्द पूछने के लिए कहा। मैं यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग पर्यावरण को कैसे सींच रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी कम से कम मैं 1200 पेड़ लगा चुका हूँ, ऊपर ही होंगे नीचे नहीं होंगे। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी का भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को मैं पेड़ लगाकर मनाता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने को भी स्वस्थ रखें, अपने को भी स्वस्थ रखें। और रही बात दूसरी, एक और हम पेड़ लगा रहे हैं,
हमने पेड़ लगा दिए, बहुत अच्छी बात कर ली हमने, लेकिन दूसरी ओर जो पेड़ काट रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब हम पेड़ लगाते रहे, काटने वाला काटता रहा, दोषियों को सज़ा होगी नहीं, कैसे काम चलेगा? देखो, पेड़ का मतलब समझिए। एक और सरकार पेड़ लगाने इतने पैसे खर्च कर रही है। एक पेड़ माँ के नाम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना चल रहा है, उसमें एक और गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है और दूसरे ओर चोरों की बाहर आ रही है, वो पेड़ काट रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो यही चाहेंगे कि धामी सरकार से भी जो ये पेड़ काटने वाले लोग हैं, जो भी ये मैं अभी हमारी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में कहीं देख रहा था कि किसी सोशल मीडिया पे कि पेड़ कट रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई हो। कार्रवाई होने के साथ साथ और धामी जी इन पे पेड़ कटान पर अंकुश भी लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में कैसी महामारी हुई, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाया और ऑक्सीजन के लोग तड़पते रह गए। और जैसे आपने अभी गर्मी में देखा होगा, गर्मी में इतनी भीषण गर्मी थी कि लोग छाया को तरस गए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि इन जो वृक्ष के खिलाफ लोग हैं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या और माध्यम से भी इन पर उचित दबाव बनाया जाए। और मैं तो सरकार से और शासन प्रशासन दोनों से यही अपील करूंगा कि कार्रवाई उचित हो और बढ़िया हो। पेड़ आप ये देखिए, रंसाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होगा इसमें। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, घर घर जाके जो है इसके लिए मुद्दे को उठाएगी और आने वाले चुनाव में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। देखिए, जो रंसाली क्षेत्र में जो वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है, उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पर लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच हो, और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे। कि देखिए, आजकल के जनप्रतिनिधि केवल गलत काम की ओर, जो गलत काम करते हैं उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। इसमें भी संरक्षण दिया जा रहा है। सुनने में आया है कि वो जो वन तस्कर हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। इस पे जल्दी कार्रवाई हो, वन विभाग कार्रवाई करे, विभाग कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी को लेके एक विशाल आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी।